हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अपने पिछले पढ़े हुए टॉपिक के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग जेई के क्वेश्चंस और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पिछला जो कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें हमने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी बात बताई थी। अब इस एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, उस पढ़े हुए चीज़ों में जाहिर सी बात है कि हम लोग को अपने एजुकेशन को प्लस 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 करते चले जाना है, क्योंकि अभी तो हम लोग पहले भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो इस कमिटमेंट के साथ कि चीज़ों को और ज़्यादा हम लोग एम्पावर और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एकेडमिक के पार्ट तो नहीं हैं, लेकिन आपके कंपटीशन के पार्ट हैं, आपके जेई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के वीडियो को जब आप देखिएगा तो उसमें आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वहाँ जितना भी हम लोग जाने थे उन सारी जानकारियों में के बिहाफ पे आज हम लोग रियल नंबर के आगे बढ़ते हुए इमेजिनरी नंबर को कलेक्ट करता हुआ यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप अच्छी तरह से जानते हैं। कॉन्जुगेट में a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? a माइनस आई बी। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। फिर से हमने बोला इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं। रियल पार्ट का साइन क्या है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। आप कभी भी किसी भी नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में व्हाट इज द साइन ऑफ द रियल पार्ट, देयर कॉन्जुगेट इज अनअफेक्टेड, बट द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट शुड बी चेंज्ड। इफ द पॉजिटिव देन नेगेटिव, इफ नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो आइए इसमें हम लोग जरा अब इसको मैट्रिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इसको जानने की कोशिश किया जाए। तो हमने यहाँ पर समय बचाने के लिए सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में आपके पास जो आता है जरा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स A कंटेन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होना जरूरी है तभी तो कॉन्जुगेट नहीं है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ध्यान से सुनना बेटा, A, और इसमें हमने लिख दिया 2 3 4 और मान लो 5, ठीक। अब इसका हम आपसे कहें कि बताओ इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकालोगे भाई? क्यों? क्योंकि सबके सब रियल है। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स में लिखते भी हो तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 0 आई, 4 प्लस 0 आई एंड 5 प्लस 0 आई, तो क्या इसका कॉन्जुगेट निकाला जाएगा? कुछ नहीं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है? A containing complex number as its element on replacing its element by the corresponding conjugate and denoted by। अब देखो ये अगर A है तो इसके कॉन्जुगेट को यहाँ पर, अब जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 प्लस 3i, तो इसके कॉन्जुगेट में आप क्या करोगे? 2 माइनस 3i। यहां हमने लिख दिया मान लो -4 प्लस i, तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसके कॉन्जुगेट में? -4 माइनस i। यहां पे मान लो हमने लिख दिया 3 माइनस 2i, तो इसके कॉन्जुगेट में आप क्या लिखने जा रहे हो? 3 प्लस 2i, ये 5, ये 5। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी थोड़े है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पाने के लिए हर एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स होना ही जरूरी है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जिनका जो अपने आप में रियल पार्ट में हो। तो अब रियल पार्ट में है तो 5 है, तो 5 प्लस 0 आई, तो इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 0 आई। करते रहो, 0 आई के आगे प्लस और माइनस, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई जो हम लोग के पास रियल पार्ट होता है उसमें 0 आई होने के नाते उसमें प्लस का माइनस करो या माइनस का प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो करेंगे ही क्यों? चलो, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी आप लोग साथ में लिख लीजिएगा। हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज में बेटा आएगा, देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, जरा देखो। इसकी प्रॉपर्टीज में एक बात ये निकल के आएगी कि अगर कोई कॉन्जुगेट है तो इसके कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट कर दिया जाए
तो वही मैट्रिक्स मिलता है। दूसरा, दो मैट्रिक्स के एडिशन का अगर कंजुगेट किया जाए तो ये अलग अलग ए के कंजुगेट और बी के कंजुगेट के सम के, अगर सबट्रैक्शन कर दिया जाए तो यहां पर इस तरीके से आएगा। अगर किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से बात कही जाए तो ये भी, अब आप कहेंगे कि सर ए अल्फा क्या है, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। अगर रियल होगा तो रियल और इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी के बिहाफ पे आप डिसीजन लेंगे, यानी कॉन्जुगेट तो करेंगे। अब 2 है तो 2 ही रह जाएगा, 2 + 3i है तो 2 - 3i होगा, बाकी a का a बार करना तो आपको मालूम है। फिर प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें बेटा तो a × b का कॉन्जुगेट करोगे तो ये कितना आएगा, a का कॉन्जुगेट एंड b का कॉन्जुगेट। चलो कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग जान गए। अब बात आती है ट्रांसपोज। तो देखो भाई, ट्रांसपोज के बारे में हम लोग क्या जानते थे, तो ट्रांसपोज जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने आपको बताया था, आप उस वीडियो को जरूर 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 देखिए। तो यहाँ पर आपको हमने क्या बताया था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखने का तरीका होता है कि अगर उस मैट्रिक्स के, ध्यान से सुनो, एक बार हम रिकैप कर रहे हैं पूरी बात को समझाने के लिए, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के, ध्यान देना बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स के मान लो हमारे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो अगर 2 3 4 5 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 3 4 5 है तो इसका ट्रांसपोज क्या निकल के आता था, ट्रांसपोज ऐसे कह लो या डैश कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब यहां पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहां पर क्या पाते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आते हैं इसके आगे, यहां पर हमारे पास क्या है, जरा उसको देखा जाए। अब यहां पे हमने आपसे क्या लिखा, ट्रांसपोज, क्या लिखा बेटा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो देखो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स A is called transpose conjugate of A and it is denoted by A theta। अब जरा ध्यान देना, A theta किसके इक्वल होता है, A theta इक्वल होता है A के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज करो या A के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा काम आप पहले कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास यही था, मान लो 2 + 3i, तो यहां पर मान लो हमने लिखा 3 - 2i, हमने यहां लिखा 5 + 4i। अब मान लो यहां पर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाहते हैं, तो देखना बेटा ध्यान से, सबसे पहले हम इसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या कर लें, कॉन्जुगेट निकाल लें। तो 2 - 3i, 3 + 2i और 5 - 4i। और जरा ध्यान देना, और फिर इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब जाके ये A थीटा होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो 3 + 2i, 4 5 - 4i। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, लेकिन इसका नहीं किए हैं, पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमें ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि दो वर्डिंग से मिलकर बना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो और फिर कॉन्जुगेट निकालो। तो यहां पर भी वही बात प्रॉपर्टीज में आएगी। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज करोगे बेटा तो यहां भी यही आएगा प्रॉपर्टीज में। देखो क्या आएगा, पहला A थीटा का थीटा A के इक्वल, दूसरा सम A + B का, तो A थीटा B थीटा, थर्ड A B, तो यहां पर A थीटा B थीटा। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा इससे और आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे और आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग, तो हम लोग क्या पाते हैं, देखिए इसमें और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें हम लोग पाते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है,
हमने इसीलिए पूरी बात को लिख दिया है क्योंकि जिससे केवल बोलना बोलना न रह जाए, आपको लिखी हुई बात भी दिखे जिससे आप आसानी से बातों को समझ पाए। हमने कहा अ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिटरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूनिटरी कहा जाएगा। कब? जब हम ए के ट्रांसपोज कंजुगेट के ट्रांसपोज का ए से अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब 1001। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ए के कंजुगेट का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंटों के इक्वल होता है, तो ये a डैश a इक्वल टू हमारे पास है कितना? i। तो अगर ये i है बेटा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं a डैश a इज इक्वल टू i। चूंकि a डैश a इक्वल टू i हमने लिख दिया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, a डैश a इक्वल टू i लिख दिया, तो सो डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ यूनिट मॉडुलस। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो यूनिटरी होने की शर्त क्या है? कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? 1 आनी चाहिए। यही अपने नाम से भी क्लियर है, देखो ध्यान से, यूनिटरी। और एक बात और आपको बता दें, अभी हम आपको बताएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यही जब रियल वैल्यू में होता है, मतलब सारे के सारे वैल्यूज रियल होती हैं, तो हम लोग उसमें ऑर्थोगोनल के बारे में करते हैं। जरा उसको भी अभी हम बताएंगे, आज ही बताएंगे, आज ही की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। फिर एक बात आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी हर्मिटियन। कब? जब इसका AJ के कंजुगेट के AJ के कंजुगेट के क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है बेटा? ये दो तरह के होते हैं। तो AJ के जैसे यहां पे देखो एक एग्जांपल हमने लिखा है, कैपिटल AD यहां पर क्या लिखा है? B प्लस IC और B माइनस IC। तो यहां पर B प्लस IC, B माइनस IC, AD। अब मान लो यहां पे तुम देखो ध्यान से, A12 किसके इक्वल है जरा बताओ तो? B प्लस IC। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B माइनस IC। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें बेटा, तो क्या मिल के आया? A12 इज इक्वल टू A21। तो जरा ध्यान दो, कंजुगेट। अब भाई इसका ये कंजुगेट कह लो या इसको इसका कंजुगेट कह लो, मतलब AIJ और AJI के इक्वल नहीं होगा, बल्कि उसके कंजुगेट के इक्वल होगा। ये किसके बराबर है? A12 के कंजुगेट के बराबर है। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब यहीं पर बात आती है स्क्यू की। तो स्क्यू कब हो जाएगा? स्क्यू जैसे मान लो इसी का हम 3 ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिखा, मान लो लिख दिया 2 प्लस 4i, 3 माइनस 7i, 5 प्लस 6i। मान लो हमने यहाँ लिखा -2 प्लस 3i, या 2 ही रख दिया, 4 ही रख दिया, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट हो ही। 7 लिख दिया, -8 प्लस 5i। अब देखना ध्यान से, ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 2। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 3 प्लस 7i, 5 प्लस 6i, तो 5 माइनस 6i, -8 प्लस 5, तो -8 माइनस 5i। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? हर्मिटियन मैट्रिक्स। और इसी में एक स्क्यू आ गया। स्क्यू में क्या हो जाएगा जरा ध्यान देना, A थीटा इज इक्वल टू माइनस A, यानी AIJ, यानी कंजुगेट भी चेंज हो और उसका साइन भी चेंज हो जाए। जैसे यहां पे देखो एक एग्जांपल, यहां पे जो हमने लिखा है, कैपिटल A 0 -2 प्लस I, 2 प्लस I और 0। अब देखो बेटा यहां पे A12 -2 प्लस I, A21 2 प्लस I। अब कहो ये कैसे हुआ? जरा इसको देखा जाए। A12 बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग, A12 में अगर हम A माइनस A12 कर दें तो बताओ क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस I। और फिर इसका अगर हम कंजुगेट कर दें तो ये 2 माइनस I का क्या हो जाएगा? 2 प्लस I। अब ये देखो, ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल, यानी A21 इज इक्वल टू माइनस
कंजुगेट ऑफ A12, मतलब वो A12 के नहीं बराबर होगा, उसके कंजुगेट के बराबर होगा, और कंजुगेट की निगेटिव वैल्यू होने के नाते इसको क्या पढ़ा जाएगा, थीटा, ए थीटा। इसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हैं, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। मतलब अगर इसका हम क्या निकाले, अभी यहाँ पे याद करिए क्या लिखे थे हम, क्या लिखे थे, यहां पर हमने लिखा था ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स या कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही क्या कहलाता है, ए थीटा। तो उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। तो ये कंजुगेट से रिलेटेड जो 2-3 वर्डिंग थी, हर्मिटियन कंजुगेट और ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, स्क्यू हर्मिटियन, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अभी कुछ और ऐसे मैट्रिक्स हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। चलिए उसको पढ़ा जाए, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्थोगोनल। इस पे आपके कंपटीशन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपके पास क्या आता है, आइडोपोटेंट। तीसरा आपके पास इन्वेलेटरी आता है और यूनिटरी आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी आज जान लेने की कोशिश करते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी बात हम लोगों की कवर हो जाए। तो चलिए इसको आज हम लोग जानते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर क्या जानने की कोशिश करते हैं, तो अगर इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आइए देखा जाए इस पूरी बात को। हम आपको ये सारी बातें विद एग्जांपल्स समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोगों के पास आता है ऑर्थोगोनल। ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑर्थोगोनल आप लोग लिखिए इसको जरा। ऑर्थोगोनल क्या आता है, ऑर्थोगोनल, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ए का उसके कॉन्जुगेट से या उसके कॉन्जुगेट का ए से मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो अगर ये आता है ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ satisfy above कंडीशन। ये हो गया फर्स्ट, मतलब उसमें यहां पर आपके पास क्या आ गया, आइडेम्पोटेंट, जरा देखना बेटा। आइडेम्पोटेंट किसे हम कहते हैं, आइडेम्पोटेंट हम लोग कहते हैं कब, जब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, खुद के इक्वल हो जाए। यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स स्क्वायर कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाए, खुद के। यहां पर बात आता है इन्वॉल्यूटरी। यह कब होता है, जब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए। और चौथा होता है नीलोपोटेंट। नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। चलो देखो भाई, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, तब जब a टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा। और इस m को जानते हो क्या कहा जाता है, इस m को कहा जाता है इंडेक्स। देखो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर is called index of नीलोपोटेंट A। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, उससे अधिक पावर का कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वो आइडोपोटेंट है कि नहीं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हमने लिया और आपसे कहा जाए कि बताओ
ये आपका क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें से सेलेक्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल जब इसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो देखिए 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, और फिर 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। अब आपको ये दिखाना है कि देखिए, आपको फिर से आपको बता दें, ऑर्थोगोनल कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स के उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, या कॉन्जुगेट में उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए, ए डैश हो या ए डैश हो, आई ही आना चाहिए, तभी उसको हम क्या कह सकते हैं, हम लोग उसको ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर ऑर्थोगोनल। अब यहां से आ गया आइडोपोटेंट। आइडोपोटेंट कब कहा जाएगा, जब उसका स्क्वायर कर दोगे और वो उसी के बराबर आ जाएगा तो आइडोपोटेंट कहा जाएगा। और अगर वो आई के इक्वल आया तो क्या कह दिया जाएगा, उसको इन्वोलेटरी कहा जाएगा। और नीलोपोटेंट आप नल मैट्रिक्स से याद करिएगा, जिसके सारे रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, तो वही ये ओ है, ध्यान देना, ये 0 नहीं है, ये ओ है, मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो इसीलिए यहाँ पर हमने वर्डिंग में क्या यूज किया, नीलोपोटेंट। क्या यूज किया, नीलोपोटेंट। तो नीलोपोटेंट यूज किया। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, इसका स्क्वायर किया जाए बेटा, तो ए स्क्वायर मीन्स ए देखो 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। यहां पे आते हैं 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। आ जाओ भाई, देखो यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, यहां पे +2, यहां पे माइनस क्या निकल के आया 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको बताए थे हम, ये आप अगर वीडियो पुराना देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहां पर कितना आ गया -4, ये कितना आया -6, और ये कितना आया +8। कितना आया +8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां कितना आया -8 और +12। यहां पे आ जाओ भाई, सेकंड रो फिर इसको फर्स्ट, तो देखो -2 -3 और +4। यहां पे देखो कितना आया बेटा, -1 2 +9 -8। यहां देखो कितना आया 4, यहां देखो कितना आया 12, और यहां पे कितना आया बेटा -12। इसको अब आ जाओ, तो ये कितना आ गया 2 +2 -3। ये कितना आ गया -2 -6 +6। ये यहां देखो -4 -8 और +9। ये देखो ये 2 -2 और ये 12, ये सॉरी 16 -4। ये देखो भाई, ये -5 -1 +1 3 और ये 4। ये -2 -3, तो ए स्क्वायर इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, ए। तो यहां पर ए स्क्वायर ए के बराबर आया, खोजो, मिला आइडोपोटेंट। आइडोपोटेंट में क्या निकल के आया बेटा हम लोग के पास, क्योंकि ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया इसलिए आइडेम्पोटेंट। अगर यही चीज हम लोग का सपोज करो आई आ गया होता तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इन्वोलेटरी, यानी उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा दोनों को चेक करने के लिए।
तो आपको ये क्लियर हो गया। अब हम इन्वोल्यूटरी के एग्जाम्पल का डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, अब हम नीलोपोटेंट मैट्रिक्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो नीलोपोटेंट मैट्रिक्स के डिस्कशन के लिए भी एक एग्जाम्पल उठाया जाए भाई। हम देखो एक हमने लिया एक और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। देखो भाई क्या लिया गया बेटा, लिया ये गया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कैपिटल ए, जरा ध्यान देना, कैपिटल ए, और इसमें है बेटा 1 1 3 5 2 6, 1 1 3 5 2 6, 5 2 6, -2 -1 -3, -2 -1 एंड -3। आ जाओ भाई जरा इसका स्क्वायर निकाला जाए। ए का मतलब 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। यहां देखो 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो ए स्क्वायर देख भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो 1 + 5 6 और -6 0, 1 + 2 3 -3 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 + 6 9 और ये -9 0, 5 + 10 15 और ये -12 3, 5 + 4 9 -6 3, 15 + 12 27 -18। देखो 15 + 12 और यहाँ पे -18, तो 9 कितना है 27 -18 -18 27 -18 तो 9। ये देखो -2 -5 -2 -5 -7 + 6 -1 -2 -2 -4 + 3 -1 -6 और -6 -12 और +9 -3। आ जाओ जरा ए क्यूब निकाला जाए यार, इससे तो कुछ मिला होगा नहीं। ए स्क्वायर ए क्यों निकाला जाए भैया, हमारे पास जो लिखा गया है इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू ए आई होती तो हम इसको आइडेम्पोटेंट कर देते। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास आई होती तो हम इसको इन्वोल्यूटरी कर देते। दोनों नहीं आया, अब क्या करें, तो एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। ए की वैल्यू क्या निकल के आई भाई 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। यहां पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सब 0 ही है तो 0 ही आएगा भाई, इसमें क्या सोचना। देखो इसको देखा जाए 3 + 15 18 -18 0। ये देखो 3 + 6 9 -9 0, 9 और 18 27 -27 0, -1 -5 -6 + 6 0, -1 और इसके बाद -1। तो अब देखो -1 और -2 + 0। ये देखो -3 -6 -9 + 9 0। अरे ये तो हम लोग को कुछ अच्छा ही मिल गया, जल्दी ही मिल गया। तो देखो यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई 0, तो यानी यहाँ पर लीस्ट पावर 3 वो क्या कहा जाएगा, इसको नीलोपोटेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पर 3 इज क्या पढ़ा जाएगा बेटा, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कहोगे कि सर ए पे पावर 4 क्या होगा, तो ये बताओ कि ए पे पावर 4 को तुम ए क्यूब इंटू ए करोगे, तो जब ए क्यूब इंटू ए करोगे तो नल मैट्रिक्स इंटू ए 0,
फिर नल मैट्रिक्स a पे पावर 5, यानी इसके बाद तुम किसी भी पावर को निकालोगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय बेटा इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है कि a क्यूब a पे पावर 4, a क्यूब 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसके बाद आप इसके हाईएस्ट पावर a पे पावर 22, 24, 28, क्या फर्क पड़ता है। जब इसका सबसे a क्यूब की वैल्यू नल आ गई तो अब इसमें हम किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करें उसको क्या आना है, नल ही आना है, तो कौन सा कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो जो a पे पावर 16, 14, 15 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ओह इसका कहीं ना कहीं सेकंड थर्ड पावर आके 0 आएगा। तो अब ये 0 आएगा ही आएगा, इसमें आपको ये तुरंत आपको हिंट मिल जाता है। अब आप उस हिंट को देखें न देखें, ये आपके अपने नॉलेज और आपकी इफिशियंसी पे होता है, तो आप क्यों नहीं देखेंगे जब आपको पूरी बात समझ में आ गई। आप हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखें, आप हमारे साथ लगे रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।